बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची ने नई सियासी करवट बदल ली। पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी शहर की नई सियासी हकीकत बनकर सामने आ गई। कराची की तमाम नशिस्तों के नतायज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी की 93 और जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें हैं। दोनों जमातें कराची के मेयर की बड़ी कुर्सी हासिल करने के लिए कोशिश करेंगी। पीपल्स पार्टी सन 70 की दहाई के बाद पहली मरतबा कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। कराची में MKM के रिवायती इलाकों में जमात इस्लामी का खड़ाक। मुतादिद टाउन्स में क्लीन स्वीप के साथ अपने हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। MKM के बॉयकॉट के बाद PTI की चमक दमक भी मांद पड़ गई। कराची से आम इंतखाबात में 2/3 नशिस्तें जीतने वाली तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 यूसीज जीत सकी। PTI कराची के सदर और रुकने सिंध असम्बली खुरम शेर जमान UC की नशिस्त से हार गए। मुस्लिम लीग नून भी 7 नशिस्तें ले गई। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार और 3 पर JUIFA के उम्मीदवार फतहमंद रहे। तहरीक लब्बैक ने 2 और मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशिस्त जीत ली। हैदराबाद में 93 यूसीज जीतकर पीपल्स पार्टी मेयर बनाने की पोजीशन में आ गई है। PTI 38 नशिस्तों पर कामयाब हुई। जमात का जादू कराची तक महदूद रहा। हैदराबाद में 1 UC पर फतह, सिर्फ 5 UCs के नतायज आना बाकी हैं। जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे तो जीता हुआ तस्लीम करें। हमारे पास 94 यूसीज में कामयाबी के सबूत के तौर पर फॉर्म 11 मौजूद है। बाकी 8-10 सीटों पर हमारा तनाज़ा चल रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी ने कराची के जिला वस्ती, शर्की और कोरंगी में क्लीन स्वीप किया है। पीपल्स पार्टी ने मज़ाफ़ात की हल्का बंदियों में भी मसला किया। जो नंबर 1 पार्टी है उसे नंबर 2 पार्टी मत बनाएं। हमारे पास जो फॉर्म 11 मौजूद हैं वो कौम के सामने रखेंगे तो पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों को हमारे मौक़िफ़ की समझ आ जाएगी। पहले चीज़ें ठीक करें, फिर बात होगी। जो जीता है उसे जिता दो, हम और कुछ नहीं मांग रहे। राइट नाउ जिसके तमाम फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद है, हम जीत चुके हैं। 8-10 पे हमारा तनाज़ा चल रहा है। आप जीते, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जीतने नंबर 1 पार्टी को किस तरह से नंबर 2 पार्टी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने क्लीन स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्लीन स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में क्लीन स्वीप किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट जो है वो औरंगी टाउन का, जो ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का औरंगी टाउन है, इसमें स्वीप किया है। पहले तो पेरीफ्रीज में इन्होंने हल्काबंदियों में मसला किया। बात यह है कि जो जीता हुआ है उसको पहले जीता हुआ तस्लीम तो करें। पहला मरहला ये नहीं कि किससे मिलेंगे, पहला मरहला ये है कि पार्टी पोजीशन वाजे हो, फिर उसके बाद पार्टियों से तो बातचीत भी होती है, मिला भी जाता है, नहीं भी मिला जाता, सोलो भी होता है, अपोजिशन भी होती है। लेकिन जो नंबर 1 पार्टी है उसको नंबर 2 पार्टी क्यों बना रहे हैं? सारे जितने भी रिजल्ट हैं फॉर्म 11 के वो कौम के सामने रखूंगा तो पीपल्स पार्टी को भी समझ में आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ जाएगा। हम कुछ नहीं मांग रहे, जो जीता है उसको जिता दो, जो हारा है उसको हरा दो। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राबता करेंगे। जमात इस्लामी को भी कराची ने मैंडेट दिया है, इससे बात करने को तैयार है। PTI से बात करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू की। कहा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो मैं अपने भाई को जितवा देता जो अपनी UC से हार गया है। हम मैनेज करते तो हमारी 125 UCs हो जाती और हम मेयर बना लेते। अगर किसी को इलेक्शन पर एतराज़ है तो वो तहकीकात करा सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत से रुजू भी कर सकता है। के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तमाम जमातों के साथ हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी। और ये मैं बता दूं कि राब्ते हमारे मुस्तकिल उनके साथ रहते हैं और इख्तलाफात के बावजूद हम बैठ के बातचीत भी करते रहते हैं। जमात इस्लामी को भी कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं और ये मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज भी बनता है एज ए मेच्योर पोलिटिकल पार्टी कि हम उनसे डायलॉग करें और हमको रास्ता निकालेंगे। अब क्या उस पर जाके कंक्लूजन होता है, किस बात में इत्तफाक करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करके मीटिंग्स करके बात करेंगे। कि हर आदमी का हक है, अगर वो मुतमईन नहीं है किसी चीज से और उनके पास शवाहिद हैं तो वो बिल्कुल एहतजाज भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इल्जाम इसलिए बेबुनियाद है तो अगर हम मैनेज कर रहे होते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी सीटें 125 से ज्यादा हो जाएं ताकि हम सिंगल हैंडेडली अपना जो है मेयर कराची बना लें। वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह से आसान होता कि जी आप डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर रिजल्ट चेंज कर लेते तो मेरा अपना भाई एक UC से चेयरमैन की सीट पे खड़ा था, हार गया है, शायद मैं उसको मैनेज कर लेता, उसको जितवा देता।
तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलव्विस है। अब अगर जो कल हुआ कराची में, उसको अगर कोई इलेक्शन कहता है, जो भी कहता है, उससे बड़ा अहमक या झूठा मैंने नहीं देखा। क्योंकि कल फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया, फेल भी हो गया, बल्कि धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। केपी असेंबली आज टूटेगी या नहीं, पीटीआई की क़यादत तकसीम है। परवेज खट्टक, वज़ीर आलम महमूद खान और शौकत यूसुफजई असेंबली आज तोड़ने के मुखालिफ हैं। परवेज खट्टक कहते हैं असेंबली आज तोड़ी गई तो इलेक्शन रमज़ान में होगा, इलेक्शन ईद के बाद होना चाहिए। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि रमज़ान में इलेक्शन हुआ तो भी टर्न आउट अच्छा होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो MNA राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे। बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। कराची में हारने की वजह तंजीम में कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो अप्रैल में आम इंतखाबात देख रहे हैं। इस सिलसिले में कौमी असम्बली में वापस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। काफ लीग का मुस्तकबिल PTI से वाबस्ता है, वो भी चाहते हैं कि इत्तेहाद वाला काम ख़त्म हो। इमरान खान का कहना था कि नून लीग के मुतादिद अरकान राबते में हैं, उन्हें टेस्ट के बाद पार्टी में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इसाक डार ने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगी। सहाफ़ी शाहिद असलम की हिमायत में एहतजाज करने जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रुसवाई के साथ असेंबली में वापस आई। अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ वापसी के लिए हमारी दावत का इंतज़ार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा पंजाब में ये अपनी हुकूमत के बावजूद हमारे बंदे नहीं तोड़ सके तो मरकज़ में तो हमारी हुकूमत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो ज़रूर फ़र्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लीगल कवर फराहम करें। वो कह रहे थे हमारे इस्तीफे हो गए, आप कबूल नहीं कर रहे थे, सिर्फ चंद इस्तीफे कबूल किए, अब वो वापस आने का कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कासिम सूरी वाले इस्तीफे हो गए थे। ये वही रिपीट है 2014 वाला। उसमें भी ये ख्वार होके जलीलो ख्वार होके ये लोग वापस आए, तो उसके बाद वो मैंने बात की थी कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम फिर वापस आ गए जो। तो अब ये वापस आएगा तो मेरा हक बनता है ना, फिर मैं तकरीर कर। वजीर आजम पहले भी खुद भी एतमाद का वोट ले सकते हैं सदर के कहने से पहले, तो आपकी मेजॉरिटी होगी, 172 का नंबर पूरा कर पाएंगे वजीर आजम? अगर प्रोविंशियल असेंबली में कोई नहीं टूटा, ये नहीं ले सके, वहां भी 4 साल इन्होंने हुकूमत की है, तो यहाँ तो हमारी इस वक्त अपनी हुकूमत है, तो ये वोट किस तरह टूटेगा जी? अगर हमजा शहबाज खुद ग्राउंड में होते या नवाज शरीफ होते, क्योंकि यहाँ से इमरान खान साहब थे, आप समझते हैं कि फिर फर्क पड़ता? फर्क पड़ना था, जरूर पड़ना था। हमजा वहां पे होते तो जरूर फर्क पड़ना था। 13 सीटों का इलेक्शन हुआ था, अगर उस कैंपेन में भी हमारी पार्टी की प्रेजेंस होती, हमजा वहां पे होते, तो फिर भी फर्क पड़ना था। उन्हें कौन लेकर आएगा, या वो जब भी आएंगे जब चीफ मिनिस्टर बनने का चांस होगा? और नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? नवाज शरीफ साहब तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना कि हम उनको जो लीगल कवर को ऐसा प्रोवाइड करें, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ की उनको गारंटी दें कि हम यहाँ पे हुक्मरान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस हिकमत अमली के तहत पार्टी के मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में PTI के मुनहरिफ अरकान को एतमाद के वोट के अमल में शिरकत से आइनी तौर पर रोका जाएगा। इस मकसद के लिए पार्टी के 22 अरकान को ऐवान में भेजे जाने का इम्कान है। पार्लिमानी पार्टी 20 के मुकाबले में 22 अरकान की अक्सरियत से वोट न देने का फैसला करेगी। जो मुनहरिफ अरकान पार्लिमानी पार्टी के अक्सरियती फैसले की खिलाफ वर्जी करेंगे, उन्हें डिफेक्शन क्लॉज के तहत नाअहल करार दिलवाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बहावलपुर में सर्दी के मौसम में शहरों को खुशगवार तफरीह फराहम करने और माहौल दोस्त सवारी साइकिलिंग के फ़रोग के लिए 2023 चैलेंज साइकिलिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगे GNews के नुमाइंदे अमीन अब्बासी।
बहावलपुर के सर्द मौसम में शहरियों को खुशगवार तफरीह मुहैया करने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया ने साल 2023 चैलेंज साइकिलिंग मुकाबलों का एहतमाम किया। ये मुकाबले बहावलपुर के नवाही इलाका डेरा बक्खा से शुरू हुए और बहावलपुर के तारीखी फरीद गेट पर इख्तिताम पजीर हुए। इस मुकाबले में 350 से ज़ायद साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया और इसकी 3 कैटेगरीज थी। जो सबसे बड़ी कैटेगरी थी उसमें 14 साल से 45 साल उम्र के शहरियों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। जो दूसरी कैटेगरी थी वो अंडर 14 की थी, जो बगदादुल जदीद कैंपस से शुरू होकर फरीद गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। और तीसरी कैटेगरी जो है उसमें 45 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों ने साइकिलिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। चैलेंज कप साइकिलिंग के इनेकाद का मकसद ये था कि सर्द मौसम में शहरियों को एक खुशगवार तफरीह मुहैया की जाए और उसके साथ साथ जो है माहौल दोस्त और सेहतमंदी की ज़ामिन साइकिलिंग को भी फ़रोग़ दिया जाए। साइकिलिंग के मुकाबलों के बाद एक तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद की गई, जिसमें बहावलपुर डिवीज़न के कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने मुकाबला जीतने वाले शहरियों में साइकिल तकसीम किए। शहरियों ने इस बात को भी सराहा कि नकद इनामात देने की बजाय मुकाबला जीतने वालों को नए साइकिल दिए गए हैं ताकि वो इन साइकिलों पर चढ़कर लोगों को और भी मोटिवेट कर सकें। सीनियर वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल पर वकील आज हड़ताल कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में वकील पेश नहीं होंगे। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, बताएगा हड़ताल से मुतालिक क्या अपडेट है और ये भी बताएगा कि कत्ल की तहकीकात में कोई नई बात सामने आई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको बताती चलूँ कि मुल्क भर के वकला सीनियर वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल के ख़िलाफ़ जहाँ हड़ताल पर है, इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट समेत जो मुख्तलिफ अदालतें हैं सूबे में, उनमें भी वकला आज हड़ताल पर हैं और वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। अगर हम बात करें पेशावर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की, तो सबसे अहम चीज़ यही है कि यहाँ इसके मेन गेट पर बाकायदा एक तहरीर है, बाकायदा एक अलर्ट किया गया है कि हथियार ले जाना मना है अपने साथ। और अगर कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हथियार लाना मना है। ताहम इसकी खिलाफ वर्जी की गई और गुज़िश्ता रोज़ अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को हाई कोर्ट बार रूम में फायरिंग करके कत्ल किया गया है, जिसके बाद पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात हुई मुलजिम को गिरफ्तार किया कि मुलजिम जो है वो अब्दुल लतीफ़ आफरीदी का रिश्तेदार बताया जाता है और ख़ानदानी दुश्मनी का ये वाक़या है, जिसको पुलिस ने भी यही कहा है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना है। जबकि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के बेटे दानिश आफरीदी ने भी इनका यही कहना है कि 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी की सवात की अदालत के साबिक जज आफ्ताब आफरीदी जो इनके रिश्तेदार भी हैं, उनके ख़ानदान के 5 अफराद को कत्ल किया गया था। और यूँ इस तरह दुश्मनी का सिलसिला 2021 से चल रहा है। और मुलजिम अदनान आफरीदी जो गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया है, उससे इब्तदाई तफ्तीश के बाद पता चला कि उसने एतराफ़ी जुर्म भी किया है कि वो काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था कि वो अब्दुल लतीफ़ आफरीदी और उनके बेटों को कत्ल करे। हम उसको कल मौका मिला है तो वो पेशावर हाई कोर्ट बार रूम घुसा है और उसने अंदर घुसने के साथ ही अब्दुल लतीफ़ आफरीदी जो अपने केसेस की पैरवी के लिए आए हुए थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में वो जहाँ बहक हुए। पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक चूँकि मुलजिम ने एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया है, मुलजिम ने अपना जो प्लानिंग करा था उसके बारे में बता दिया है, तो अब उसको आज मकामी अदालत में भी पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट की अगर अपडेट करने सालाना गोशवारे जमा न कराने पर अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। एहसन इकबाल, ताज हैदर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, जरताज कुल की रुकनीत मुअत्तल की गई है। तारिक बशीर चीमा, असद उमर, उमर अयूब, नवीद कमर की भी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। शौकत तरीन, अब्दुल गफूर हैदरी, अहमद खान भी रुकनीत से महरूम हो गए हैं। सानिया निश्तर, अनवारुल हक काकड़, असद कैसर, नूर आलम खान, शहरयार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, गुलाम सरवर खान, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन रांझा, इसी तरह शफकत महमूद, फहमीदा मिर्ज़ा, अली जैदी, कमल शोजब और अंदरीब अब्बास की रुकनीत भी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एतमाद के वोट समेत कानून साजी में मुअत्तल मेंबरान शरीक नहीं हो सकेंगे। आगे बढ़े, आपको खबर दें, जिला मुल्तान में ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ महकमा फूड पंजाब का क्रैकडाउन जारी है। मजीद बताएंगी कशमाला इमरान।
जी, मुल्तान में सरकारी आटे की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा फूड की जानिब से शहर के मुख्तलिफ सस्ता आटा सेल पॉइंट्स की रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है और सरकारी आटे की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं, जिसमें एक इकदाम ये किया गया है जो सरकारी आटा ख़रीदने वाले हैं उनके हाथों पर खुसूसी स्याही से मार्किंग की जा रही है ताकि जो लोग सरकारी आटा ख़रीद कर होटलों पर सप्लाई कर रहे थे और इसके अलावा मार्केट में फ़रोख्त कर रहे थे उनकी हौसला शिकनी की जाए। इस वक्त जो सरकारी आटे का 10 किलो का थैला है वो 650 में मिल रहा है, जबकि मार्केट में 10 किलो आटे के थैले की जो कीमत है वो 1200 रुपये है। और इस तरह जो अफराद इस आटा खुर्द-बुर्द करने में मुलव्विस थे और जो फ्लोर मिल्स इस आटा खुर्द-बुर्द करने में मुलव्विस थे उनका कोटा मुअत्तल कर दिया गया है ताकि जो सरकारी आटे की बिला तातुल फरहमी है वो मुस्तहिक अवाम तक यकीनी बनाई जा सके। जी।